Hello friends, once again welcome to IFS. This is Manoj and today we are going to discuss the two important concepts in the point set topology in the real analysis, that is limit point and isolated points. Okay, so जो limit point जो रहता है actually वो limit point या तो set का रहता है या फिर sequence का भी रहता है. Okay, but in this lecture we will discuss on limit point of a set. Okay, बट जो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट जो रहता है उसको सीखने के लिए, उसका मीनिंग समझने के लिए पहले हमें जो एप्सिलॉन नेबरहुड है वो देखना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है. अगर आप एप्सिलॉन नेबरहुड अगर समझ सकते हैं तभी आप लिमिट पॉइंट को जा सकते हैं. ओके, अगर आपको लिमिट पॉइंट सीखना है तो पहले आपका एप्सिलॉन नेबरहुड समझ लेना होगा कि एप्सिलॉन नेबरहुड, किसी पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है. ओके, तो फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड. ओके, so the set of all points, that means what? Epsilon neighborhood means what? That is actually set of all points whose distance from a given point. That means what? कि हमें कोई given point दिया जाता है, given point दिया जाता है, उससे कुछ distance पे, वो distance क्या होता है? Whose distance from a given point is less than some specified number epsilon. Okay, that means epsilon इतने distance पे. So if I take my point A, if I take my point A, then एप्सिलॉन इतने डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनके, सो एप्सिलॉन इतने डिस्टेंस पे कहाँ पे जाएगा? वो यहाँ पे एप्सिलॉन प्लस जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? एप्सिलॉन माइनस जाएगा. तो इतने डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसका वो सेट बन जाता है, एंड उस सेट को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए. ओके, द प्रॉपर डेफिनेशन इज लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर बिकॉज वी आर वर्किंग इन रियल एनालिसिस. सो रियल एनालिसिस में एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है? वी आर वर्किंग इन रियल एनालिसिस. ओके, रियल एनालिसिस में देख रहे हैं हम, we are not talking about in general space. Okay, so let A is a subset of R. I have taken a subset of R and some particular point small a belongs to that set capital A, and epsilon is greater than 0 be any positive real number. Okay, so जो epsilon है वो epsilon क्या है? That is epsilon is small positive. We can take any small number, we can take any larger number. Okay, so epsilon is be any positive real number, then the epsilon neighborhood of the point A. ओके, सो जो एप्सिलॉन जो नेबरहुड जो रहता है वो किसका रहता है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्टिव रहता है. कोई भी पॉइंट लेके उसके बाद ही हम उसका एप्सिलॉन नेबरहुड निकालेंगे. तो द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट A is the set denoted by, that is the notation V epsilon A, and is defined as, that is equals to what? The epsilon neighborhood is equals to all x belongs to R, all x belongs to R such that वो जो x हम R से लेंगे वो जो सेट होगा एप्सिलॉन नेबरहुड का, वो x क्या सेटिस्फाई करना चाहेंगे? उस x को वो सेटिस्फाई करेंगे मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन. दैट मीन्स मॉड ऑफ x माइनस a मीन्स व्हाट? मॉड ऑफ x माइनस a मीन्स a से x का डिस्टेंस जो होगा, तो सब्ट्रैक्शन मीन्स a से x का जो डिस्टेंस होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, वो कितना होना चाहिए? विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन. सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन देन आई विल गेट व्हाट? दैट विल बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन x माइनस a विच इज लेस देन एप्सिलॉन. दैट मीन्स a minus epsilon less than x less than a plus. Okay, so now I will take one real line. After that I will take one point on that real line. Okay, so मैंने एक point लिया जो कि एक रियल लाइन पे, दैट इज माई a बिलोंग्स टू दैट सेट a. ओके, कोई भी एक आर्बिटरी सेट लिया मैंने a जिसमें से मेरा एक पॉइंट था जो कि रियल लाइन से ऑल्सो बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में. सो उसके उस पॉइंट के अराउंड मैंने एक एप्सिलॉन इतने डिस्टेंस पे एक इंटरवल ले लिया. ओके, सो द डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? दिस डिस्टेंस इज एप्सिलॉन डिस्टेंस, राइट. ये जो टोटल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कितना है? एप्सिलॉन डिस्टेंस है. सो अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूं तो ये पॉइंट क्या आ जाएंगे मेरे? दिस इज ए, राइट, दिस इज ए. सो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस एप्सिलॉन आएगा, राइट. ये जो मेरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस एप्सिलॉन आएगा, एंड ये जो पॉइंट आएगा वो ए माइनस एप्सिलॉन. दिस डिस्टेंस इज आल्सो बिलोंग इक्वल्स टू एप्सिलॉन. ओके, तो ये जो आगे वाला जो डिस्टेंस आएगा वो भी एप्सिलॉन है, ए से आगे वाला वो ओपन इंटरवल तक, और ए से लेफ्ट वाला जो भी डिस्टेंस है वो भी एप्सिलॉन ही है.
तो जो पॉइंट्स आएंगे वो ए से इप्सिलॉन इतने आगे जा रहे हैं, सो वो क्या बन जाएगा ए प्लस इप्सिलॉन, एंड ए से पीछे आने के बाद वो क्या बन जाएगा ए माइनस इप्सिलॉन। ओके, तो जो ओपन इंटरवल जो बनता है वो क्या बनता है, द ओपन इंटरवल इज ए माइनस इप्सिलॉन टू ए प्लस इप्सिलॉन। तो ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, वो उस इप्सिलॉन नेबरहुड में होंगे ए के। So if I take my say point x, this is my point x, this belongs to that interval. Okay, ये जो x है, ये x belongs to that interval, right? तो x अगर इस सेट में आता है तो क्या बन जाएगा, x belongs to my epsilon neighborhood of, okay, तो जो मेरा x होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, epsilon neighborhood में आएगा। अब if I take some another point y, if I take some another point y which does not belongs to that interval, which does not belong to that interval, then what, the element, the point y does not belongs to that epsilon neighborhood of a। तो बेसिकली एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है कि पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी पॉइंट लेना चाहिए, ए पॉइंट किसी भी सेट का ए पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उस ए पॉइंट से एप्सिलॉन इतने डिस्टेंस पे हम आगे जाएंगे, एप्सिलॉन इतने डिस्टेंस से हम पीछे जाएंगे। वो जाने के बाद जो हमारा ओपन इंटरवल, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओपन इंटरवल, ओके, नॉट क्लोज इंटरवल। तो एप्सिलॉन के आगे एंड पीछे जाने के बाद जो हमारा ओपन इंटरवल बनेगा ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, तो उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स ए के एप्सिलॉन नेबरहुड में आएंगे। नेबरहुड मींस व्हाट, वो पास में रहेंगे, ए के पास में रहेंगे, एप्सिलॉन इतने डिस्टेंस के अंदर रहेंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन neighborhood. The next definition is limit point. What is limit point? Let A is any subset of R. I am taking any subset of R A, and small a belongs to R. Okay, so it is not necessary that the small a belongs to that capital A. Okay, it is not belongs to that, it is not condition, तो condition वहां पे नहीं है कि वो जो A होगा वो A में ही होना चाहिए, जो small a होगा वो कैपिटल ए में ही होना, दैट मीन्स जो लिमिट पॉइंट जो होगा वो उस सेट में ही होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ओके, सो आई एम टेकिंग एनी जनरल सेट माय कैपिटल ए विच इज अ सबसेट ऑफ आर, एंड दिस ए दैट इज अ एलिमेंट। ओके, सो जो एलिमेंट रहता है वो सेट में बिलोंग्स करता है, जो एलिमेंट रहता है वो सेट में बिलोंग्स करता है, सबसेट रहता है वो इस नोटेशन से दिखाते हैं, राइट, दैट इज अ सबसेट। क्योंकि ए जो हमने लिया है वो एक सेट है, सो सेट किसी भी सेट में जाएगा तो वो सबसेट के फॉर्म में जाता है, एंड कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट में जाता है तो वो वहां पे बिलोंग्स करते हैं। ओके, सो वो नोटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। देन ए इज सेड टू बी, दैट माय ए इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ सेट ए। ओके, तो वो जो मेरा ए होगा वो ए कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट कब होगा, जब ए का एप्सिलॉन नेबरहुड, ए का एप्सिलॉन नेबरहुड, हम कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड लेंगे। ओके, दैट मींस एवरी नेबरहुड मींस व्हाट, कि कोई भी नेबरहुड अगर हम लेते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड मींस व्हाट, वो जो डिस्टेंस लेंगे वो हम एप्सिलॉन लेंगे। ओके, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेल्टा नेबरहुड, दैट मींस व्हाट, कि वो जो डिस्टेंस होगा मेरा ए टू आगे का ओपन इंटरवल तक, तो वो डिस्टेंस क्या होगा मेरा, डेल्टा होगा, राइट। सो एवरी नेबरहुड ऑफ दैट स्मॉल ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए। अगर ऐसा होता है तो वो जो पॉइंट स्मॉल ए होगा वो कैपिटल ए सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अनदर डेफिनेशन इज, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर एंड अगेन अ स्मॉल एलिमेंट ए, अगेन अ स्मॉल ए विच इज अ बिलोंग्स टू आर, then that small a is said to be a limit point of a if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 that set a minus epsilon to a plus epsilon, that is what, this is our epsilon neighborhood actually, right। तो वो जो epsilon neighborhood होगा a से, उसका एंड a का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए अदर देन पॉइंट ई। वो जो गिवन जो पॉइंट होगा वो पॉइंट एक्सक्लूड करके बाकी के जो पॉइंट्स होंगे उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट आना चाहिए। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि जो एप्सिलॉन एवरी नेबरहुड, दैट इज डिलेटेड नेबरहुड भी कहते हैं इसको। ये जो डेफिनेशन है हमारे एप्सिलॉन नेबरहुड की जो डेफिनेशन थी, तो वो एप्सिलॉन डिलेटेड नेबरहुड मीन्स व्हाट, कि जो हमारा ए जो पॉइंट होता है
ओके, लेट मी टेल यू दैट डेफिनेशन। डिलेटेड नेबरहुड जब हम कहेंगे तो वो डिलेटेड नेबरहुड में हम सारे के सारे पॉइंट्स लेंगे x बिलोंग्स टू R सच दैट mod of x minus a is less than epsilon minus singleton a. ओके, सो a से डिलेटेड नेबरहुड मीन्स व्हाट कि एप्सिलॉन नेबरहुड ही हम निकालेंगे, बट उस सेट से, उस एप्सिलॉन नेबरहुड का जो सेट बनेगा वहां से हम जो ओरिजिनल जो पॉइंट हमने पिकअप किया था, तो वो जो पॉइंट लेंगे वो पॉइंट हमें वहां से डिलीट कर देंगे। ओके, तो वो अगर पॉइंट हम डिलीट कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, डिलेटेड नेबरहुड बन जाता है। ओके, तो वो जो सेट डिफाइन किया है a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a, दैट मीन्स a का एंड उस एप्सिलॉन नेबरहुड का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें से अगर हम वो a पॉइंट निकाल देते हैं तो वो जो नया सेट बनेगा वो नॉन एम्प्टी बनना चाहिए। दैट मीन्स वो सेट इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, वो जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। बेसिकली और भी एक डेफिनेशन है कि वो जो डिलेटेड नेबरहुड है उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट होता है। ओके, बहुत सारे बुक्स में ऐसी भी डेफिनेशन दी गई कि लिमिट पॉइंट कब होगा, जब उसके एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट्स ऑफ ए अदर देन स्मॉल ए। एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन दैट स्मॉल ए। ओके, तो यहाँ पे दो मीनिंग मिलते हैं। एक क्या चाहिए कि एप्सिलॉन नेबरहुड में वो गिवन ए छोड़ के इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स चाहिए, और दूसरा क्या बनता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट चाहिए, वो ए छोड़ के एटलीस्ट एक पॉइंट चाहिए। तो क्या होगा अगर मुझे एक अगर पॉइंट मिलता है तो क्या वहां पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स अपने आप बन जाते हैं या नहीं बन जाते? यस, वहां पे वो सारे के सारे पॉइंट्स बन जाते हैं अगर आपको एक भी पॉइंट अगर एप्सिलॉन, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी। ओके, ये जो ट्रू कंडीशन हो रही है ये एवरी एप्सिलॉन के लिए हो रही है, एवरी नेबरहुड के लिए हो रही है। दिस इज नॉट सम पर्टिकुलर नेबरहुड। हम ये जो डेफिनेशन ले रहे हैं वहां पे कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड अगर हम लेते हैं तो उसके लिए वहां पे वो कोई और पॉइंट्स हमें मिलने ही चाहिए, किसी पर्टिकुलर नेबरहुड के लिए नहीं। ओके, so if I am taking my some point my a, okay, so I will take this is my point a. okay, तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया, दैट विल बी माय a माइनस एप्सिलॉन, दैट इज माय a प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो डेफिनेशन में वो जो अलग से डेफिनेशन थी वहां पे क्या है कि फॉर इफ एवरी नेबरहुड ऑफ a contains at least one point of a other than a, so I will take my one point, that is my, okay, I will take this is my x. okay, तो मुझे एक पॉइंट मिल चुका है फॉर गिवन इप्सिलॉन, therefore I can say that a is my limit point of set a. ओके, तो अगर a मेरा लिमिट पॉइंट बन जाता है एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ a, तो दिस इज ट्रू फॉर एप्सिलॉन बाय 2 नेबरहुड ऑल्सो। तो एप्सिलॉन बाय 2 का अगर मैं नेबरहुड निकालूंगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एंड a माइनस एप्सिलॉन बाय 2। ओके, तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ a। ओके, तो इसमें भी मुझे कोई एक पॉइंट मिलने वाला है, इसमें भी मुझे कोई a छोड़ के, ये मेरा ओरिजिनल a छोड़ के कोई अलग सा एक पॉइंट मिलने वाला है, तो आई विल टेक इट एज माई पॉइंट y। ओके, तो मैंने वो मेरा पॉइंट एज्यूम कर लिया कि मुझे y पॉइंट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि a को मैंने एज्यूम किया है मेरा लिमिट पॉइंट, ये जो है वो मेरा लिमिट पॉइंट है, तो इसकी वजह से वहां पे एटलीस्ट एक पॉइंट, वो जो नई दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताई थी कि वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट मिले फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड, तो ये मेरा पॉइंट बन गया y। Similarly, I can take epsilon by 3 neighborhood. So again, if I take epsilon by 3 neighborhood, then I will have a plus epsilon by 3, a minus epsilon by 3. And since again a is the limit point of that set a, I will get another one point in that set. So I will get z. Okay, that means जो हमारा epsilon neighborhood जो है उस epsilon neighborhood में हमें कितने points मिले? That is 1, 2 and 3, right? So again, if I take my epsilon by 4 neighborhood, then again I will get another point. If I take epsilon by 5, then again I will get another point. That means epsilon by n, if I increasing my n, then I will get one points. So that means there are infinitely many points. Okay, तो अगर वहां पे एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड में अगर हमें एक भी अगर पॉइंट मिलता है अदर देन a, then there will be infinitely many points. ये ट्रू क्यों हो रहा है? This is true only because the statement is true for every neighborhood. The statement is true for every neighborhood. अगर वो किसी पर्टिकुलर एक नेबरहुड के लिए ट्रू हो जाता तो ये जो पॉइंट्स होते वो इनफाइनाइटली मीनी नहीं मिलते हमें। ओके, तो
दिस इज अबाउट द लिमिट पॉइंट। वो लिमिट पॉइंट क्या चाहिए, हम कोई भी एप्सिलॉन उस पॉइंट से ए से हम अगर कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड अगर निकालते हैं, तो एप्सिलॉन नेबरहुड निकालने के बाद वो जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेने के बाद, गिवन सेट ए के बाद लेने के बाद जो भी सेट बनेगा वहां से ए निकालने के बाद हमें जो सेट मिलेगा वो नॉन एम्प्टी चाहिए। ओके, तो देन दैट ए विल बी आवर limit point of a set. The A will be our limit point of a set. Okay, so let us take some example. The first one is the limit point of set 1 by n such that n belongs to natural numbers. Okay, so I am looking as my set, ये जो मैं assume कर रहा हूँ वो मेरा set के रूप में देख रहा हूँ उसको मैं। ओके, तो जो एलिमेंट्स है उसमें, उस सेट के एलिमेंट्स में, दैट इज अ कर्ली ब्रैकेट, तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4 लाइक दैट। ओके, तो दिस इज माई सेट, ये मेरा एक सेट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीक्वेंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेट। तो ये मेरा सेट है और मुझे इसका लिमिट पॉइंट्स चेक करने, इसको कितने लिमिट्स पॉइंट है। तो आई विल ड्रॉ वन रियल लाइन। ओके, so here is my 0, here is my 1. Okay, there is my 1, there will be some 1/2, then I will take, it is exactly at the middle point. Okay, so I will take, here is my 1/2, again here will be my 1/3, 1/4 again. Okay, like that. अब यहाँ पे जो मेरा 1 जो पॉइंट है, हम एक एक पॉइंट को, उस सेट के एक एक पॉइंट को चेक करेंगे कि वो हमारा एप्सिलॉन नेबरहुड हो सकता है या नहीं। तो अगर मैं पॉइंट 1 लेता हूँ, तो 1 से अगर मैं कोई भी अगर नेबरहुड छोटा लेता हूँ 1/2 के डिस्टेंस से, दैट मीन्स इफ आई टेक एप्सिलॉन विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2, तो वो जो इंटरवल जो आएगा मेरा, वो इंटरवल कहाँ से आएगा, यहाँ से कुछ आएगा लाइक दैट। ओके, बट वो 1/2 के पीछे नहीं जाएगा, वो जो इंटरवल होगा वो 1/2 के पीछे नहीं जाएगा, राइट। तो इस इंटरवल में 1 छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट नहीं है सेट ए का। विल टेक दिस एज माई सेट ए। ओके, तो इस इंटरवल में 1 छोड़ के कोई भी पॉइंट नहीं है सेट ए का, दैट देयरफॉर 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। नाउ अगेन इफ आई टेक 1/2, then there is 1 point to the right side, that is 1, and 1 point to the left side, that is my 1/3. okay, तो स्मॉल डिस्टेंस जो होता है वो 1/3 एंड 1/2 में है, बट देयर इज सम गैप बिटवीन 1/3 एंड 1/2. so if I draw some open interval in that गैप, दैट इज 1/3 to 1/2 में जो गैप बनता है मेरा, वहां से अगर मैं कोई ओपन इंटरवल लेता हूं, तो उस इंटरवल में 1/2 छोड़ के कोई भी पॉइंट मेरा नहीं है जो कि उस सेट ए में जाए, एंड देयरफॉर द सेट विल बी आवर, जो हमने डेफिनेशन में जो सेट देखा था वो एम्प्टी बन जाता है, एंड देयरफॉर 1/2 इज आल्सो माय नॉट लिमिट पॉइंट। ओके, सो 1/2 फिर भी हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अगेन देयर इज सम गैप बिटवीन 1/4 एंड 1/3, so I will take some epsilon neighborhood, so some small neighborhood. ये जो डिस्टेंस होगा, देयर इज सम फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, 1/4 एंड 1/3 में कोई फिक्स डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस से छोटा मैं एप्सिलॉन नेबरहुड लूंगा। अगर वो मैं ले जाता हूँ तो उस इंटरवल में 1/3 छोड़ के कोई भी पॉइंट्स नहीं होगा, लाइक। तो इन दैट केस वो जो पॉइंट्स हम लेके जा रहे हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो वो कभी भी लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे। वो क्या बनेंगे, कभी भी लिमिट पॉइंट्स नहीं बनेंगे। ओके, तो इफ आई टेक any bigger number, if I am taking any bigger number, I will take at the denominator, actually I will take, here is my 1/1000, so here will be 1/1001, it's actually 999, and here is 1/1001. okay, तो फिर से 1/1000 के राइट एंड लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स है, तो उसमें कोई स्मॉल डिस्टेंस एग्जिस्ट होता है, सम फिक्स्ड स्मॉल डिस्टेंस एग्जिस्ट होता है, तो उसमें मैं एप्सिलॉन नेबरहुड भी उसमें भी मैं ले सकता हूँ, राइट। तो इसमें भी मैं, अगर मेरा एप्सिलॉन नेबरहुड अगर आता है, तो इन दैट केस अगेन वो जो पॉइंट जो होंगे वो हमारा लिमिट पॉइंट्स नहीं होगा। दैट मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं, आई विल टेक एनी कैपिटल एन नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, राइट। तो अगेन 1/n एंड 1/n+1, इसमें कोई स्मॉल डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या रहेगा, 1/n+1
माइनस 1/n, and वो क्या बन जाएगा, that will be equals to, it's actually distance will be 1/n minus 1/n plus 1, and that will be equals to n plus 1 minus n divided by n into n plus 1, that is equals to what, 1/n into n plus 1. अब here n is not 0, okay, n कोई एक बड़ा नंबर है तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो भी कभी जीरो नहीं होगा. It maybe tends to 0 but it is not exactly 0. There is some fixed number, there is some fixed number which is close to 0, not equals to 0. So that means कोई भी फिक्स नंबर अगर आता है that will be equals to 0.0001. I will take my epsilon equals to 0.00001. okay, so एक जीरो में और एक्स्ट्रा लगा के वो मेरा एप्सिलॉन अगर नेबरहुड लेता हूं तो उस इंटरवल में, उस ओपन इंटरवल में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे सेट ए के. सो वो जो बनेगा, सो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी 1/n जो एलिमेंट बनता है उस सेट का, तो वो उस सेट ए का लिमिट पॉइंट्स नहीं बनेगा, राइट. The remaining only one number is 0. So we have to check whether the 0 is limit point of the set or not. Okay. तो जीरो अगर मैं पॉइंट लेता तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे कोई एप्सिलॉन नेबरहुड लेना होगा. मैं कोई भी आर्बिटरी एप्सिलॉन नेबरहुड अब लेता हूँ. आई विल टेक वन एप्सिलॉन नेबरहुड, दैट विल बी दिस माय एप्सिलॉन नेबरहुड. ओके, ये मेरा जीरो से एप्सिलॉन नेबरहुड होता है. अब जो मेरा लेफ्ट साइड जो है, इस लेफ्ट साइड में तो हमारा कोई भी पॉइंट्स नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सेट के जो टर्म्स है ए के वो सारे के सारे पॉजिटिव है. तो लेफ्ट साइड में जो जीरो के लेफ्ट साइड में जो जाएंगे सारे के सारे निगेटिव जाएंगे, जहाँ पे हमारा कोई भी सेट का पॉइंट नहीं रहेगा. तो अगर मैं राइट साइड अगर लेता हूँ, तो राइट साइड में यहाँ पे इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मुझे मिलेंगे. जीरो के राइट साइड में हम कोई भी एप्सिलॉन अगर नेबरहुड लेते हैं, क्योंकि क्या होगा 1/n जो एलिमेंट्स बनेगा, n अगर इन्फिनिटी को जाता है, n अगर इंक्रीजिंग होता रहता है, बिकॉज माई सेट इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, तो जैसे जैसे n इंक्रीज होगा, तो वहां पे वो एलिमेंट्स दिखेंगे. आई विल टेक, इफ आई टेक माई एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू समथिंग 0.001, आई विल टेक my n that is greater than 1/epsilon. okay, so for that n, उस n and उस n के बाद के सारे n, that n belongs to natural numbers. वो जो n होगा वो n and उसके बाद के सारे n के लिए वो जो नंबर्स होंगे 1/N, 1/N plus 1, n plus 2, वो सारे के सारे जो नंबर्स मिलेंगे हमें, वो उस नेबरहुड में राइट साइड में जाएंगे. दैट मीन्स ये जो नेबरहुड बनेगा हमारा, इस नेबरहुड में वो सारे के सारे पॉइंट्स चले जाएंगे. और अगर वो पॉइंट्स वहां पे जाते हैं तो आफ्टर, इफ आई टेक दिस इज माई 1000, माई n इज 1000, आई विल टेक, इट विल बी 10,000. ओके, सो अगर मैं लेता हूँ कि ये 10,000 है, तो 10,000 के बाद कितने नेचुरल नंबर्स है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स. ओके, तो 1/n के कितने टर्म्स बनेंगे? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स बनेंगे. सो वो जो इंटरवल होगा मेरा 0 प्लस एप्सिलॉन टू 0 माइनस एप्सिलॉन, उसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाएंगे. किसके आ जाएंगे? ए के आ जाएंगे. जीरो को छोड़ के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाएंगे ए के. वो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा इनफाइनाइट सेट बनेगा, एंड देयरफॉर जीरो विल बी आवर लिमिट पॉइंट. तो जीरो क्या बनेगा? हमारा लिमिट पॉइंट बनेगा. ओके, so the next one, the limit point of set q is r. the limit point of set q, this is interesting. कि कोई भी रैशनल नंबर हम लेते हैं तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हमारा बनता है, तो उसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर. वो क्यों आता है? इफ आई टेक एनी रैशनल नंबर, आई विल टेक इट एज माई 1. ओके, तो कोई भी रैशनल नंबर अगर मैं लेता हूं तो उसके अगर अराउंड में कितना भी छोटा सा एप्सिलॉन नेबरहुड अगर निकालता हूं, दिस इज ओपन सेट एक्चुअली, राइट. रियल लाइन में एक ओपन सेट बनता है विच इज एक्चुअली अनकाउंटेबल सेट. कोई भी ओपन इंटरवल रियल लाइन में क्या बनता है? अनकाउंटेबल सेट बनता है, ओपन सेट. दिस इज ओपन सेट. सो इसमें क्या है? इनफाइनाइटली मीनी रैशनल नंबर्स है. यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइटली मीनी रैशनल नंबर्स है एंड अनकाउंटेबली मीनी इरैशनल नंबर्स है, राइट. बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इरैशनल नंबर चाहिए, हमें रैशनल नंबर चाहिए. रैशनल नंबर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो सेट ए है वो ए क्या है? ए इज सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो अगर उस इंटरवल में अगर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर आते हैं तो वो जो सेट बने, वो जो एलिमेंट बनेगा, वो जो नंबर होगा वो उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा.
तो यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे इन्फाइनेटली मेनी रैशनल नंबर आएंगे, अनकाउंटेबली मेनी इरेशनल नंबर आएंगे, राइट। सो अगर इन्फाइनेटली मेनी दैट इज काउंटेबली इन्फाइनेट अगर रैशनल नंबर आते हैं तो वो जो 1 होगा वो 1 उस क्यू का क्या बनेगा, इट विल बी इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो अगेन इफ आई टेक एनी पॉइंट्स आई विल टेक 5, 10, 15, कोई भी रैशनल नंबर 2/3 अगर मैं लेता हूँ तो उसका जो ओपन कितना भी छोटा एप्सिलॉन नेबरहुड अगर मैं लेता हूँ तो वहां पे मेरा वो एक ओपन सेट बनेगा जो कि अनकाउंटेबल है, जिसमें रैशनल काउंटेबली इनफाइनाइट है एंड इरेशनल जो है वो अनकाउंटेबल है। तो कोई भी रैशनल नंबर जो होगा वो क्यू का लिमिट पॉइंट बन गया। नाउ इफ आई टेक एनी इरेशनल नंबर, if I take any irrational number, so I will take it as my square root 2. Okay, I will take my square root 2. And if I take some open epsilon neighborhood, okay, so अगर मैं epsilon neighborhood लेता हूँ square root 2 के अराउंड, तो अगेन वो एक ओपन सेट बनेगा जिसमें काउंटेबली मिनी रैशनल नंबर है, जिसमें काउंटेबली मिनी रैशनल नंबर है एंड अनकाउंटेबली मिनी इरेशनल नंबर्स है। बट यहाँ पे अगर काउंटेबली मिनी रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा क्यू का क्या बन जाएगा, लिमिट्स पॉइंट बन जाएगा। बट स्क्वायर रूट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ओके, सो स्क्वायर रूट 2 जो एलिमेंट्स है दैट इज इरेशनल नंबर, सो वो स्क्वायर रूट 2 वो क्यू में जाता नहीं है, लेकिन वो उस सेट का लिमिट पॉइंट है। सो इफ आई टेक एनी इरेशनल नंबर, तो इन दैट केस दैट point will be a limit point of our q. So if I take any rational number, then this is a limit point of q, and if I take any irrational number, then again this is the limit point of q. So whole real line will be a limit point of our q. So the limit point of q is set of real number. Okay, now the next one is the isolated points. So isolated points क्या है, let a is any subset of r and small a belongs to a, then a is an isolated point of a, the small a is an isolated point of a, small a is an isolated point of a if there exists epsilon greater than 0. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे there exist लिमिट पॉइंट में था फॉर एवरी, दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली। ओके, वो जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इफ देर एग्जिस्ट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 मिला तो भी चलेगा। यहाँ पे हमें इप्सिलॉन एटलीस्ट 1 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो भी ये पॉइंट आइसोलेटेड बन जाएगा, और लिमिट पॉइंट में हमें सारे के सारी इप्सिलॉन के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। सो इफ देर एग्जिस्ट सम इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट a minus epsilon to a plus epsilon intersection a. Okay, so that is what this is our epsilon neighborhood around a. उसका इंटरसेक्शन अगर हम a के साथ लेते हैं तो उसमें क्या बनेगा, सिर्फ सिंगलटन a ही रहेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे जो मेरा 1 पॉइंट था 1 के अराउंड अगर मैं इंटरवल लेता हूँ, एप्सिलॉन नेबरहुड लेता हूँ छोटा सा, तो इन दैट केस वो जो 1 बनता है उसका जो इंटरसेक्शन बनेगा ए के साथ, तो वहां पे सिर्फ 1 ही रहता है। 1 को छोड़ के कोई भी एलिमेंट्स उस सेट में आता नहीं है, एंड देयरफॉर द 1 विल बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ दैट सेट ए। सो इस एग्जांपल में जो मेरा 1 होगा वो 1 क्या रहेगा, मेरा आइसोलेटेड पॉइंट रहेगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई भी ए एलिमेंट्स रहता है, सेट ए का कोई भी ए एलिमेंट्स अगर मैं लेता हूं, तो अगर मुझे कोई भी इप्सिलॉन नेबरहुड अगर मिले, दैट इज माय ए प्लस इप्सिलॉन टू ए माइनस इप्सिलॉन, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस इंटरवल विद द गिवन सेट ए, अगर सिर्फ हमें ए ही मिलता है दैट ए। ओके, क्योंकि ये जो ए होगा, ये जो ए है वो ए यहाँ पे हमारा क्या है, दैट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये जो होगा a always belongs to that a and a is always belongs to that epsilon neighborhood of a. तो a जो होगा वो दोनों में always रहेगा, and therefore this set will always non-empty set. ये जो सेट बनेगा वो always non-empty बनेगा क्योंकि वहां पे a हमेशा रहता है। बट कंडीशन ये है कि वहां पे a को छोड़ के और कोई पॉइंट ना हो। तो अगर ऐसी केस बनता है तो इन दैट केस दैट a will be our isolated point. Okay, so the examples are, the first example is set of natural numbers. So set of natural numbers में क्या है, if I take my set of natural numbers is this is my 1, 2,
3 4 5। और अगर मैं किसी भी पॉइंट में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के किसी भी पॉइंट को अगर मैं वन हाफ नेबरहुड, अगर वन हाफ डिस्टेंस का अगर मैं नेबरहुड निकालता हूँ, दैट मीन्स माई एप्सिलॉन इज वन हाफ। ओके, तो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू वन हाफ, ये जो इंटरवल बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऐसे इंटरवल बनेंगे, राइट। तो इस इंटरवल में तो a माइनस एप्सिलॉन, सो फॉर आई विल टेक फॉर a is equals to 1, so 1 minus epsilon, that is what, 1 minus epsilon is 1 minus 1 half to 1 plus 1 half, and that will be equals to 1 half to 3 by 2. Okay, this is my set, first set, and the next set is set of natural number. The a is what, a is set of natural number. अगर सो मैं नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेता हूँ 1/2 तो 3/2 से, तो वो क्या बनेगा, दैट इज सिंगलटन 1। ओके, तो वो जो बनेगा वो एक सिंगलटन 1 बनेगा, दैट इज आवर ए एक्चुअली। इन दैट केस दैट 1 विल बी आवर आइसोलेटेड पॉइंट्स। सिमिलरली अगर मैं कोई भी दूसरा पॉइंट लेता हूँ, 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, अगर मैं एप्सिलॉन/2 नेबरहुड अगर मैं निकालता हूँ, तो इन दैट केस तो ओनली पॉइंट इज दैट ओनली पॉइंट। ओके, सो वो जो पॉइंट रहेगा वही पॉइंट उस सेट में रहेगा, बाकी का कोई पॉइंट ए सेट का, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट उस इंटरवल में नहीं आएगा। देयरफॉर every point of set of natural number is an isolated point. Similarly, every point of set of integers also isolated points. The next one, if a is equals to r, then no point of r is an isolated points. क्योंकि अगर मैं r का कोई भी पॉइंट लेता हूँ, इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरेशनल। ओके, मैं अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, आई विल टेक इट एज माई a, एंड अगर उसके अराउंड कोई भी कितना भी छोटा एप्सिलॉन नेबरहुड अगर मैं निकालता हूँ, उसके अराउंड कोई भी छोटा अगर मैं एप्सिलॉन नेबरहुड अगर मैं निकालता हूं, तो उस सेट में हमें इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स भी आएंगे, इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो वो जो सेट बनेगा a माइनस इप्सिलॉन टू a प्लस इप्सिलॉन का, विच इज इंटरसेक्शन विद r, ये सेट क्या आएगा, दिस इज एक्चुअली सबसेट। a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ r। तो अगर a द सबसेट ऑफ b होता है, okay, so if a is the subset of b, then a intersection b will be our a। तो यहाँ पे a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन तो r का सबसेट है, तो ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो ये जो सेट बनेगा वो a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, दैट इज नॉट इक्वल्स टू आवर सिंगलटन a। तो कोई भी एलिमेंट्स अगर मैं लेता हूँ, तो वो जो एलिमेंट्स होगा वो उस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। ओके, so thank you so much for watching this video, and please subscribe our channel. So if you have any difficulty, any problem, so please comment in the below section. So thank you so much and happy learning.